वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। प्यारे साथियों, अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, ये अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं। आप लोग तस्वीर के माध्यम से इनको पहचान रहे होंगे। इनकी यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है और बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर एक सुनीता विलियम्स, दूसरे वुच विल्मोर, ये दोनों पहुंचे थे 6 तारीख को। लेकिन धरती पर इनकी वापसी अभी तक नहीं हुई है, यानी 6 जून से अब तक वापसी नहीं हुई। ये 6 जून को पहुंचे थे और लौटना था वापस इनको 13 जून को, यानी 1 सप्ताह तक इन्हें अंतरिक्ष में रहना था, जिसके बाद वापस धरती पर आना था। लेकिन ये 13 जून तक भी वापस नहीं आए, जिसके बाद कोई तकनीकी इशू बताया गया था, तारीख बढ़ा करके 22 जून कर दी गई थी और कहा गया था नासा के द्वारा कि ये 22 तारीख तक वापस आ जाएंगे। लेकिन 22 तारीख भी बीत गई, अभी तक ये वापस नहीं लौटे हैं। अब टेंशन बढ़ गई है हम लोगों की भी और नासा की भी, क्योंकि ये जो महिला है सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल की हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी ये गर्व की बात है। हालांकि ये अभी इनको जो सिटीजनशिप मिली हुई है वो अमेरिका की है, यूएसए की है। दोस्तों, यहाँ पर नासा ने कम से कम 2 जुलाई तक तो मना कर दिया है कि उससे पहले तो ये आना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ इन्होंने मैक्सिमम टाइम भी मांगा है कि हम इनको वापस अधिकतम 45 दिन के अंदर अंदर लेकर के आ जाएंगे। अधिकतम समय मांगा है 45 दिन का और कम से कम समय माना है कि 2 जुलाई से पहले तो नहीं आएंगे, उसके बाद और 45 दिन तक हम कभी भी इन्हें वापस ला सकते हैं। अब दोस्तों, ये रह कहाँ रहे हैं वहां पे? तो ये स्पेस सेंटर में रह रहे हैं। स्पेस सेंटर कैसा होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। धरती देखो, ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से ये लाइट जैसी आपको दिख रही है, ये कुछ और नहीं है। जहां हम लोग रह रहे हैं ना, अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ की सरफेस है। ये समुद्र या कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको। तो ये अर्थ से लगभग डिस्टेंस देखें तो 408 किलोमीटर के आसपास ऊपर स्पेस सेंटर बना हुआ है। इस पे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और बहुत सारी सैटेलाइट यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है इन चीजों में। अब ये 6 तारीख को तो यहाँ पे कदम रखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 13 तारीख को वापस आने थे। 1 सप्ताह इनको यहाँ रहना था, लेकिन वापस नहीं आ पाए। फिर डेट बढ़ा के 22 तारीख कर दी, लेकिन फिर भी तकनीकी इशू बना रहा, जिसकी वजह से ये इनका जो आना था वो टल गया। अब खराबी क्या आई पहले तो आप ये समझना। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि एक यान है, ये यान के माध्यम से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से या जहाज के माध्यम से 400 किलोमीटर दूर जाया जा सके। अलग यान होते हैं, उनके माध्यम से जाया जाता है। तो पहली बात तो आप लोग देखिए, ये बोइंग बोइंग एक कंपनी है। बोइंग कंपनी जहाज भी बनाती है, एरोप्लेन, और ये आप लोग कह सकते हैं सैटेलाइट वगैरह में भी काम करती है। तो ये स्टार लाइनर एक यान है जो कि जाकर के सीधा स्पेस सेंटर में जुड़ता है, और इसमें बैठे होते हैं यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, और ये जाकर के वहां पे रिसर्च करते हैं जो भी इनको काम करना होता है। ये स्टार लाइनर नाम है इसका। क्या नाम है? स्टार लाइनर। स्टार लाइनर 2019 के बाद 2 बार अंतरिक्ष पर जा चुका है और वापस सफलतापूर्वक आ चुका है। लेकिन इसमें कोई भी यात्री नहीं भेजा गया था। यात्री पहली बार भेजे गए हैं ये दोनों। ठीक है। अब यहां पर जो खराबी बताई गई थी इसमें, तकनीकी क्या थी कि इसके जो थ्रस्टर होते हैं कुछ, उन्होंने 5 बार अचानक से काम करना बंद कर दिया था। फिर एक तो खराबी ये रही जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी कम हुई, और फिर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि भाई अभी इसको वापस मत लाओ, इसमें टेक्निकली कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर से जो हीलियम गैस है उसका भी रिसाव हो रहा था, जिसके कारण इसको लैंड करना या इसको उड़ान भरना बहुत मुश्किल था, जोखिम भरा था। इसलिए इसकी जो पृथ्वी पर लैंड करने की जो डेट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, और कहीं ना कहीं नासा के वैज्ञानिकों की टेंशन जो है वो बनी हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये वापस आएगा तो किस कंडीशन से वापस आएगा। क्या केवल ये वापस आ जाएगा या पूरा स्पेस सेंटर वापस आएगा? नहीं, स्पेस सेंटर वापस आने वाला नहीं है। ये चीज वापस आएगी, लेकिन ये अकेली वापस नहीं आती है। इसको वापस लाने के लिए भी एक हार्मनी मॉड्यूल काम करता है, जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का है। हार्मनी मॉड्यूल मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन पे और क्लियर कर दूंगा। ये पूरा स्पेस सेंटर भी इसके अंदर दे रखा है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो देखो, ये हार्मनी यहां पे दिख रहा है आपको, हार्मोनी।
या हार्मनी कह दो इसको। इसमें ईंधन वगैरह होता है, इसमें ईंधन होता है, हालांकि स्पेस पे जाके ईंधन की जरूरत नहीं है सैटेलाइट के लिए, लेकिन क्योंकि ये वापस लेकर के आएगा इस स्टार लाइनर को, तो इसमें ईंधन होता है। अब सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि अगर इसका ईंधन खत्म हो गया, इसका जो ईंधन है उसका भंडार अगर कम हो गया, तो इनका क्या होगा, वापस आने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है ये वापस लेकर के आएगा इसे। ठीक, तो ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, कब वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, आप लोगों को मैं जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले बताऊंगा। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, जो दोनों साइंटिस्ट हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। हालांकि इनके बारे में बहुत छोटी सी जानकारी दूंगा। इनकी उम्र 61 साल है। ये लड़ाकू विमान के पायलट रह चुके हैं पहले और बहुत अनुभवी हैं, सालों इन्होंने जो है वो अंतरिक्ष पर बिताए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, ये इनका नाम है दोस्तों सुनीता विलियम्स। दोस्तों ये 58 साल की लेडी हैं, 58 ईयर्स ओल्ड। ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष पर गई हैं। और दोस्तों इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है कि एक बार में ये 127 दिन तक जो है वो स्पेस में रही थी। इसके अलावा प्यारे साथियों, इनके नाम ये भी रिकॉर्ड है कि अभी तक इन्होंने जो स्पेस पे दिन बिताए हैं उनकी संख्या 322 है, यानी कि 322 दिन ये स्पेस पर बिता चुकी हैं। 322 दिन स्पेस पर बिता चुकी हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 127 दिन लगातार ये स्पेस पर रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहली बार जो ये अंतरिक्ष पर गई थी वो 9 दिसंबर 2006 को गई थी। 9 दिसंबर 2006 को ये पहली बार स्पेस पे कदम रखा था। और इतना ध्यान रखना आप लोग दोस्तों कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो महिला हैं, ये पहले यानी कि जो विलियम्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं सुनीता विलियम्स हैं, ये पहले नौसेना में काम करती थी और इन्होंने हेलीकॉप्टर की भी ये पायलट हैं, इन्होंने प्लेन भी उड़ाए हैं, है ना, बहुत टैलेंटेड हैं ये, ऐसे नहीं है। और ये स्पेस में जो है अभी फंसी हुई हैं। कब तक वापस आएंगे इसके बारे में आपको जल्द मैं बताऊंगा जैसे ही कोई खबर आएगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।